हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम मानसिक है। फिलहाल अभी तो इवनिंग हो रही है, फिर भी लेकर मैं गुड मॉर्निंग कहता हूँ क्योंकि मेरा नाम है मानसिक और मैं आपको पढ़ाऊंगा आज इंग्लिश ग्रामर के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमारी क्लास का नाम है इमीडिएट क्लासेस बाय मानसिक सर। तो मैं बार बार ये सब नहीं कहूँगा कि आप सब्सक्राइब करें, ये करें, वो करें। वो आप पे डिपेंड करता है, आपके विवेक पे डिपेंड करता है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आगे पढ़ते रहिए और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में। आगे प्रेजेंट टेंस क्या होते हैं तो मैंने बच्चों सारा लिख लिया है, मैं आपको क्लियर कराता चलता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि हम पहचान करते हैं कि आखिर सेंटेंस की पहचान कैसे होती है। जैसे कि यहाँ पहचान लिखा हुआ है। पहचान का मतलब है वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब आते हैं इसके बनाने के नियम। बनाने के नियम क्या होता है? देखिए, पॉजिटिव है, एसर्टिव है। पॉजिटिव एसर्टिव का मतलब होता है इन्हें सकारात्मक वाक्य भी कह सकते हैं, इन्हें स्टेटमेंट वाले वाक्य भी कह सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ देखिए सकारात्मक वाक्यों को कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं हम। अगर फर्स्ट रूल जो है इस पर ध्यान दीजिएगा। ही है, सी है, इट है, एनी नेम है, वर्ब है। तो इसमें हम एस और यस लगाते हैं, इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ये बहुत छोटी सी बात है, ध्यान रखना। मैं आपको थोड़ा सा अभी कुछ मैं रफ वीडियो बना के देख रहा हूँ, बाद में मैं और अच्छे से डिटेल में कोशिश करूंगा आपको बताने की। तो आपको पहले तो आपको एक बात ये याद रखनी है कि ही माने वह होता है, ये पुरुष के लिए यूज होता है। दैट माने वह होता है, बेजान वस्तु के लिए इंडिकेशन के लिए यूज होता है। और जहाँ कि मैंने आपको लिखवाया कि एस और यस कहाँ कहाँ आते हैं और कैसे आते हैं, तो इसमें एक छोटी सी बात याद रखनी है कि जहाँ पर एस एच है, डबल एस है, ओ है, एक्स है, सी एच है, उनमें हम यस लगाते हैं। और जहाँ पर ये सब चीज़ें वर्ब में नहीं आती, ये याद रखना है कि ये सब चीज़ें किस में काम आती हैं? वर्ब में। अगर ये वर्ब में हो तो ही ऐसा होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब यहाँ ध्यान देना है, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं और प्लूरल कौन से होते हैं। आपको यहाँ वीडियो में साफ दिखाई दे रहा होगा कि ही, सी, इट, एनी नेम ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं और यू, बी, दे, आई ये प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। इन्हें हिंदी में एक वचन और बहुवचन भी कहा जाता है। अब यहाँ नोटिस कीजिए कि प्लूरल में एस और यस नहीं लगाते हैं। रूल सेम होता है, बिल्कुल सेम होता है। और सिंगुलर में एस और यस लगा देते हैं, जैसा कि यहाँ इंडिकेट मैंने किया हुआ है। अब सेंटेंस है, वह है अपना पाठ पढ़ता है। ये बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है। तो ही रीड्स हिज लेसन हो जाएगा, क्योंकि तुम अपना पाठ पढ़ते हो। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है यू रीड योर लेसन, ना कि यू रीड्स योर लेसन। अब कई लोगों को ये डाउट रहता है कि एक बात बताइए, ये एस और यस की क्या नीड थी? देखिए, अगर एस और यस नहीं होते तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट में मतलब नहीं ढूंढ पाते। अब ये कैसे होता, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने नोटिस किया होगा कि पास्ट के इंडेफिनिट में भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और उसके पॉजिटिव में जो लगाते हैं हम, आपको मालूम होगा इसके बारे में। तो रीड का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होता तो सेम है। बस हम उसे क्या करते हैं, उसे हम बस इतना करते हैं कि रीड को रीड्स लिख देते हैं और उसमें सेकंड फॉर्म उसको रेड पढ़ते हैं। जैसे कि कट 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 होता है। हाँ, वो एक अलग बात है कि प्रेजेंट में अगर बहुवचन होगा तो वहाँ भी कट ही लिखा जाएगा, लेकिन इसके भी कुछ रूल्स होते हैं, वो मैं आपको बताता हुआ चलूँगा। अच्छा, अब आइए हम आगे चलते हैं। अब आते हैं हम नेगेटिव पे। तो भाई नेगेटिव कैसे ट्रांसफॉर्म होता है? ये बहुत ही आसान है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसमें क्या करना है हमें। सिंगुलर सब्जेक्ट में छोटी सी बात है कि डज नॉट आएगा, वर्ब ऑब्जेक्ट आएगा। और प्लूरल में प्लूरल आएगा, डू नॉट आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा। क्या इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई है? सारे बच्चों को कोई दिक्कत समस्या तो नहीं आ रही है? ठीक है। अब देखिए इंटरोगेटिव में क्या करते हैं, ये देखो सब कुछ लिखा हुआ है साफ साफ। इंटरोगेटिव में क्या होता है, टू टच पहले आते हैं, सब्जेक्ट आता है, नॉट वर्ब, बस वर्ब और यहाँ ऑब्जेक्ट आ गया। और यहाँ पे डब्ल्यू एच फैमिली वाली चीज़ें चलने स्टार्ट हो जाएंगी। आगे देखिए, एडवांस रूल में आपको कल कराता हूँ। इसकी छोटी सी चीज़ें वो तुम्हें याद रखनी है कि पहले तो प्रेजेंट टेंस में पहचान डेफिनेट की ता है, ती है, ते है होता है। काइंड्स ऑफ सेंटेंस क्या होते हैं? ये 5 प्रकार के होते हैं, ये जानना जरूरी है। पहला होता है तुम्हारा एसर्टिव या डिक्लेरेटिव भी कहा जाता है। इंटरोगेटिव होता है, इसे प्रश्नवाचक कहते हैं। इम्परेटिव होता है, इसको आज्ञा बिना सूचक कहा जाता है। और एक्सक्लेमेटरी को विस्मयबोधक कहते हैं। और ऑप्टेटिव को इच्छा सूचक कहते हैं। आप इनके बारे में जान लीजिए। मैं आपको पढ़ाता हूँ, मैं आपको नहीं पढ़ाता हूँ। आई टीच यू, आई डोंट टीच यू। ये सब के सब कौन से हैं? एसर्टिव है। क्या मैं आपको पढ़ाता हूँ? ये सवाल हो गया, इंटरोगेटिव है।
प्लीज़ मुझे पढ़ा दीजिए। इनमें सब्जेक्ट का पता नहीं चलता है तो ये तुम्हारा इम्परेटिव हो गया। और जिनमें सडन फीलिंग होती है, चौंक जाते हैं, हुर्रे, आपने पढ़ा होगा सेंटेंस होता है हुर्रे वी हैव वन द मैच, ये एक्सक्लेमेटरी होता है। ऑब्जेक्टिव इच्छा सूचक होते हैं। आज के लिए इतना ही रखता हूँ, आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको लगता है कि मैं कोई और सुधार कर सकता हूँ तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं ध्यान रखूँगा। नमस्ते सबको, दोबारा से गुड इवनिंग और लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग फॉर यू फॉर योर ब्राइट करियर एंड फ्यूचर। मेरा नाम याद रखिएगा, मान सिंह, और मेरी क्लास का नाम मिनट क्लासेस। थैंक यू वेरी मच। अब क्या करना है आपको, आपको पता है।